वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुईस ग्लूक। इन्हें जो है इनकी अचूक काव्यवाणी के लिए सम्मानित किया गया है जो सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। लुईस ग्लूक एक अमेरिकी कवि और येल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं और इससे पहले इन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार 1993, बोलिंगन पुरस्कार 2001, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2014 और राष्ट्रीय मानविक पदक 2015 जैसे प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार जो हैं उससे सम्मानित किया गया है। और इनकी जो प्रमुख उल्लेखनीय कृतियां हैं वो हैं फेथफुल और सदाचारी रातें, द वाइल्ड आयरिश, वीटा नोवा, द सेवन एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल को किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीआरडीओ। देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सुपर 30 MK-Jet-1 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एंटी रेडिएशन मिसाइलों को विरोधी की रडार, संचार संपत्तियों और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है जो आमतौर पर जो है उनकी वायु रक्षा प्रणालियों का हिस्सा है और यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, बात यहाँ पर अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की है। तो इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है वो इम्पोर्टेंट है। इसका संस्कृत में मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में जो इसका मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं यानी कि अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रशासन द्वारा H1B वीज़ा पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए H1B वीज़ा पर एक नए प्रतिबंध की घोषणा की है और इसके तहत जो है H1B याचिकाएं केवल योग्य लाभार्थियों और याचिकाकर्ताओं के लिए अनुमोदित किए जाएंगे। यह डिसीजन हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और इसके तहत जो है विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन को हटाकर अमेरिकी श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसरों और मजदूरी की रक्षा करने में यह मदद करेगा। अब देखिए, बात यहाँ पर H1B वीज़ा की है। तो यह एक गैर आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में स्नातक स्तर के श्रमिकों को नियुक्ति करने के लिए अनुमति देता है जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह 1990 के आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत दिया जाता है। देखिए, बात यहाँ पर अब अमेरिका की है। तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए, बात यहाँ पर अब अमेरिका की है। तो अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। और ऐसे ही जो है भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। और भारत को और चीन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं मैक मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.6%। देखिए, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 9.6% गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है और इसमें विश्व बैंक ने कहा है भारत की आर्थिक स्थिति जो है इससे पहले की किसी भी समय की तुलना में काफ़ी खराब है। और इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं और इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
देखिए बात यहाँ पर अब वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की है, तो इसकी जो थ्योरी है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, और इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और इसकी जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध कितने स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के सत्यापन को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत रसायनों के अनुसमर्थन के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को शक्तियां सौंप दी गई हैं, और ये जो 7 रसायन हैं वो हैं, फर्स्ट है क्लोरडिकोन, सेकेंड है हेक्सा ब्रोमोडिफिनाइल, थर्ड नंबर है हेक्सा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर और हेप्टा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर, फोर्थ नंबर है टेट्रा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर और पेंटा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर, और फिफ्थ नंबर है पेंटा क्लोरोबेंजीन, सिक्स नंबर है हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन और सेवेंथ नंबर है हेक्सा क्लोरोबुटाडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत। देखिए द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने भारतीय कपास के लिए कस्तूरी कॉटन का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, सुपबृतता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा, और आंकड़ों के अनुसार जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत हर साल दुनिया के कपास का लगभग 23% और विश्व की कुल जैविक कपास उपज के लगभग 51% का उत्पादन करता है, और एपिटा के माध्यम से जो है चरणों में जैवैशिक कपास के लिए एक प्रमाणन प्रणाली शुरू की जाएगी। अब बात यहाँ पर कपड़ा मंत्रालय की है, तो कपड़ा उद्योग के नीति निर्माण, योजना, विकास, निर्यात, संवर्धन और व्यापार विनियमन के लिए यह एक जिम्मेदार संस्था है, और प्रेजेंट टाइम में जो हमारी कपड़ा मंत्री हैं वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी, और कपड़ा मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय जो हैं वो हैं जूट उत्पादक विकास परिषद, केंद्रीय रेशम बोर्ड, कपड़ा समिति और आयुक्त भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। देखिए साइबर स्पेस के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह साइबर स्पेस के क्षमता निर्माण क्षेत्र, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती हुई तकनीकों, सुरक्षा संबंधी खतरों, घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ साथ उनका मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रकारों में जो है सहयोग बढ़ाएगा, और दोनों देश जो हैं एक खुले, अंतर्मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद साइबर स्पेस के लिए सहमत हुए हैं, जो इनोवेशन, आर्थिक विकास और व्यापार और वाणिज्य के इंजन के रूप में इंटरनेट को बढ़ावा देगा। देखिए बात यहाँ पर अब जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो अबे, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल डाइट, और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। और देखिए ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किसके बीच MOU समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ यानी कि IBOL प्रजातियों के DNA बारकोडिंग के लिए एक साथ आए हैं। DNA बारकोडिंग एक प्रजाति के DNA के एक छोटे खंड को अनुक्रमित करके और एक संदर्भ डेटाबेस के लिए व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना करके एक प्रजाति पहचान विधि है। इस MOU से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बायोसान और प्लेनेटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम करेगा। अब देखिए बात यहाँ पर इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ यानी कि IBOL की है, तो यह एक कनाडियाई नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जिसे 2018 में स्थापित किया गया था, और इसके पहले कार्यक्रम बारकोड 500K ने 5 लाख प्रजातियों को बारकोड किया है।
अब देखिए बात यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी और यह भारत में प्रमुख वर्गीकरण संस्था है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कोलकाता में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में निर्देशक हैं वो हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित किया गया है और सम्मेलन का आयोजन MOU के तहत किया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों के विभाग और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए नवंबर 2019 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत और ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान के निदेशक प्रोप्राइटर ग्रेग जेफरी ने किया है और इस सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास से संबंधित विभिन्न मुद्दों और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी पर चर्चा हुई है। देखिए बात यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड और किसके बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SBI। देखिए नाबार्ड ने गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन का विस्तार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और यह संयुक्त देयता समूहों और स्व सहायता समूहों सहायता के वित्त पोषण के लिए हस्ताक्षरित है और यह किसान उत्पादकों के संगठन और वाटरशेड विकास परियोजना को क्रेडिट सहायता प्रदान करेगा। बात यहाँ पर अब नाबार्ड की है, तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह एक सर्वोच्च विकास वित्त संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है और इसका गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं श्री गोविंदा राजुलू चिनथला और इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का भौतिक वितरण का शुभारंभ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PM मोदी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 अक्टूबर। देखिए दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के समग्र उद्देश्य के साथ हर साल 10 अक्टूबर को जो है ये दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन 150 से अधिक देशों में सदस्यों और संपर्कों के साथ एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन की पहल पर मनाया गया था और इस वर्ष की जो इसकी थीम है यानी कि 2020 की जो इसकी थीम है वो है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशनपुर को फॉलो करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे अपलोड होती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।